तो हिप्नोसिस के लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो जो लड़की थी वो माना की यूज कर खुद को ठंडा रखती है, जो कि गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती बिल्कुल भी। बट क्योंकि उसने एमसी की हेल्प करने के लिए अपना बचा कुचा माना भी इस्तेमाल कर लिया था, तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो अपने डिवाइस की हेल्प से पानी गिराते हैं उसके ऊपर, जिससे कि इसकी हालत पहले से काफी अच्छी हो जाती है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा भीग चुकी थी, तो अपना चेहरा पीछे घुमा लेते हैं। सिस्टम इसको एक नई स्किल दिखाता है, आइस फोर्स, जिसमें कि अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर आइसी एनर्जी को फॉर्म कर सकता है, जिसके लिए इसको 20 पॉइंट देने होंगे। एंड इसको सीख लेता है। अब वो डिवाइस भी पानी गिराना बंद कर देता है। विंटी बोलती है क्या तुम्हारा हो क्या। एमसी उसी स्किल को अपनी उंगली पर रिलीज करता है, जिससे कि उसकी उंगली काफ़ी ठंडी हो जाती है और वो इसको आइसक्रीम की तरह यूज़ करने के लिए बोलता है, जो कि वो ऐसे ही करती है। एमसी बोलता है तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा डिफेंसलेस हो। तो वो कहती है डिफेंसलेस हो तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मुझे डिफेंसिव होना चाहिए। तो बोलता है कि तुम्हारे कपड़े कुछ ऐसे ही हैं। विंटी कहती है लोग कहते भी हैं कि मैं काफ़ी अलग हूँ बाकियों से और मैं अपना गार्ड कभी अप नहीं रखती, और क्या तुम एक बुरे इंसान हो जो कि मुझे हर्ट करना चाहते हो। तो एमसी बोलता है मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। साथ ही मन में सोचता है देखा जाए तो मैं कोई अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। विंटी बताती है कि मैं जब बेहोश हुई तो तुम यहाँ से जा भी सकते थे, बट तुमने मेरी हेल्प की और मुझे बचाया, इसका मतलब तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। एमसी पूछता है तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं क्या तुमने गर्मी से बचने के लिए पहने हैं। वो बोलती है हाँ। तो एमसी बोलता है क्या तुम्हें इनमें शर्म नहीं आती। तो बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने इन्हें खुद से डिजाइन किया है। अगर मैं नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ तो उनमें मुझे फाइट करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है गर्मी की वजह से। एमसी बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या। देखो तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम जैसी हो वैसी ठीक हो। वो भी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसको घूरना स्टार्ट कर देती है। एमसी काफी नर्वस हो जाता है और बोलते क्या हो गया। वो कहती तुम वो पहले इंसान हो जिससे मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी लगती हूँ, लेकिन तभी कुछ तो होता है, चिंगारी सी लगती है और वो एमसी जो होता है वो थोड़ा सा दूर आ जाता है। बोलता है बस 1 मिनट। वो सोचता है यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कोई टीनेज बॉय थोड़ी हूँ जो रेंडमली मेरी सोड में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है। बंदे ने अब तक जितना कुछ किया है अपनी एबिलिटी के साथ किया है। 2 लड़कियां जिन्हें वो सबसे ज्यादा लाइक करता है उनके ऊपर भी उसने अपना एबिलिटी यूज किया था, बट क्या वो बिना एबिलिटी के कुछ नहीं कर सकता। शायद से विंटी वो पहली लड़की है जो कि बिना उसके हिप्नोसिस के उसमें इंटरेस्टेड है। विंटी भी उसकी मयान से निकली सोड को नोटिस कर लेती है। एमसी रीजन बताता है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और ऊपर से तुम कुछ ज्यादा ही प्रिटी हो, जिससे उसके कान हिलने लगते हैं। तो पूछती है क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव लगती हूँ। तो ये सीधा सीधा बोल देता है और नहीं तो क्या। सोचता है कि भाई ये तो सीधा हैरेसमेंट का केस बन सकता है। वो कहते अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेते हैं। अब इतनी ट्रेनिंग करने के बाद वो काफी थक चुकी थी और बेहोश हो जाती है। तो एमसी उसको अपनी पीठ पर उठा लेते हैं। उसकी नींद खुलती है तो पूछती है हम कहाँ पर हैं। एमसी बोलता है मैं तुम्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। वो कहती है तुमने जो किया है हो सकता है 9 महीने बाद मेरा रिजल्ट आ जाए। तो एमसी बोलते ऐसा नहीं होगा। तो बोलती है क्या तुम नपुंसक हो। तो बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास सिस्टम की एबिलिटी है। एमसी उसको लेकर जेनिड आ जाते हैं। वो कहती है कि अब मैं खुद से जा सकती हूँ। एमसी उसे बताता है कि वो गिल्ड के अंदर अपना काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं, अगर कभी तुम्हारा मन हो तो तुम वहाँ पर आ सकती हो। फिर वो वहाँ से बाय बोल के जाने लगता है। विंटी उसे रोककर बोलती है एक तो तुमने मुझे कूलिंग की, ऊपर से तुम मुझे यहाँ उठाकर भी लेकर आए, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। एमसी बोलते हैं हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ऐसी तो हम इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सोकर उठता है। तो अभी अपने काम करने के लिए आता है काउंसलिंग सेंटर में, जो कि गिल्ड के अंदर ही होता है। तो गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये मीका के पास आता है। वो उसको बोलती है कि तुम ठीक तो हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो एमसी बोलता है क्वेस्ट इतना मुश्किल भी नहीं था, उसने इसको आसानी से कर लिया। फिर वो उन मॉन्स्टर्स को मारने का प्रूफ दिखाते हैं और बोलता है कि तुम इसको चेक कर सकती हो। उसके बाद वो कहता है मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ। तो मीका हैरान होती है और बोलती है मिस्टर हिप्नो आप अभी मिशन करके आए हो तो आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। तो एमसी बोलता है नहीं वो ठीक है और वो आराम कर चुका है। मीका बोलती है कि सर मैं आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। ये भी सोचता है कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही मूड में है। फिर उसको लेकर वो अपने ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पर मीका बोलती है कि मेरे साथ डाटा शेयर करो। एमसी करता भी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं दरवाजे पे कोई नॉक करता है। एमसी को लगता है साथ से विंटी आ चुकी है, बट जब वो अंदर आती है तो असल में मिलाइस होती है। वो मीका का कान पकड़ती है और बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही आलसी होती जा रही हो, बेचारा भी मिशन करके आया है और तुम उसको परेशान कर रही हो। एमसी मिलाइस से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, क्या तुम्हें भी डाटा शेयर चाहिए। तो मिलाइस बताती है कि वो अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहती है और इसके लिए वो एमसी से मदद चाहती है। तो एमसी समझ जाता है वो उसके साथ स्पेशल ट्रेनिंग करना चाहती है। एमसी का डाटा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था, इतना कि मिलाइस का सॉफ्टवेयर हैंग हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो अपने ऑफिस में सोफे पर लेटा होता है और सोच रहा था कि यार विंटी कब आएगी। जैसे ही इसकी नींद लगती है दरवाजे पर नॉक होता है, इसकी नींद खुल जाती है, लगता है कि विंटी आ चुकी है।
वो दरवाज़ा खोलता है तो हम एक प्रेस्टिस को देखते हैं। एमसी पहले तो डिसअपॉइंट होता है कि यार विंटी यहाँ पर नहीं आई। एमसी कहता है भले ये विंटी नहीं है पर मुझे फिर भी इसे अच्छे से वेलकम करना चाहिए। फिर वो अपना डिवाइस जो कि कैमरे की तरह भी काम करता है उसको तैयार करता है जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो वो बताती है मेरा नाम मैरने है और मैं गॉड की सर्वेंट हूँ। फिलहाल कुछ टाइम से मेरी जो आस्था है वो बढ़ नहीं रही है, तो मैं आपसे एडवाइस लेने के लिए आई हूँ कि आखिर मैं अपनी आस्था को कैसे बढ़ाऊँ। मुझे पता ही इतना आसान नहीं है पर हो सकता है आपका काउंसलिंग सेशन इस चीज़ को सॉल्व कर दे। एमसी बोलता है तुम्हें अपनी आस्था को बढ़ाना है तो उसके लिए तुम्हें डाटा शेयर करना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुश नहीं होगी तुम्हारी आस्था नहीं बढ़ेगी। हाँ भाई ये कर लो पहले। और ये सारी बातें वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए कह रहा था। जबकि अब मीका को देखते हैं जो कि सोच रही थी क्या शाम को मिस्टर हिप्नो फ्री होगा, मुझे फिर से उन्हें पूछना चाहिए डाटा शेयर ट्रेनिंग के लिए। वहीं गिल्ड में विंटी भी आ चुकी थी। एक लड़की उसको देखकर बोलती है कि ये फेमस आइस स्वॉर्ड है। विंटी भी अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर चुकी थी और वो मीका को प्रूफ के लिए वुल्फ की टीथ दिखाती है। मीका बोलती है काफ़ी लंबा क्वेस्ट था, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं इस प्रूफ को वेरीफाई कर लूँ फिर उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी। जिसके लिए विंटी भी हाँ कहती है। फिर पूछती है तुम कुछ अलग लग रही हो, क्या हाल ही में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? जो भी हो बट तुम पहले से काफ़ी अच्छी लग रही हो। फिर विंटी उससे एमसी के बारे में पूछती है क्या वो किसी हिप्नो नाम के आदमी को जानती है। मीका को पता है कि एमसी किसी को काउंसलिंग सेशन दे रहा है, तो उसको बोलती है कि हाँ मिस्टर हिप्नो आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे बट अभी वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है क्योंकि अभी कोई उनके ऑफिस में गया है, इसलिए तुम कल आना उनसे मिलने के लिए। हमें इसका काउंसलिंग सेशन दिखाया जाता है जो कि कुछ ऐसा चल रहा था। हाँ तो उस प्रिस्ट जिसका नाम मारने उसको भी फ़ायदा होता है क्योंकि वहाँ पर उससे जो मान अपेयर होता है वो केवल हाई प्रिस्ट के लिए अपेयर होता है। एमसी बोलते सेशन तो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव निकला बट इतना काफ़ी नहीं है। अब इस सेशन में मैं अपनी पूरी ताकत लगाने वाला हूँ। बाहर हम देखते हैं गिल्ड में जहाँ पर विंटी गई नहीं थी बल्कि वहीं पर इंतजार कर रही थी। हम मीका को देखते हैं जो कि एक एडवेंचर के साथ फ्लर्ट कर रही थी। विंटी भी ये सब कुछ देख रही थी और उसको आवाज़ देती है तो ये कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद विंटी उससे कहती है माफ़ करना मैंने तुम्हें परेशान किया। तो मीका बोलती है कोई बात नहीं, मैं तो बस उस एडवेंचरर के मज़े ले रही थी। विंटी उससे कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गई हो। तो ये बोलती है ये सब कुछ मिस्टर हिप्नो की वजह से, उनकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है। विंटी भी सोचती है कि यार सच में बंदा तो बड़ा कमाल का है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कि एमसी हमेशा इतना ज़्यादा बिजी रहता है। तो मीका बताती है कि नहीं बस आज कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है और काफ़ी देर हो चुकी है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है वो कुछ ज़्यादा ही बिजी है तो मैं फिर अगली बार आती हूँ। फिर वो एक क्वेस्ट लेती है और जब वो उसको कंप्लीट करेगी तो वो वापस आएगी कहकर वहाँ से चली जाती है। मीका बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं एमसी को बता दूंगी कि तुम आई थी। वहीं हम एमसी को देखते हैं, बोलता है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही डाटा शेयर कर दिया। एमसी फिर उस पर अपना पावर क्लीन यूज़ करता है जिसके बाद मारने वहाँ से चली जाती है। जबकि एमसी विंटी के बारे में ही सोच रहा था कि आज वो आई नहीं है। एमसी बोलता है आज पूरे दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही डाटा शेयर कर लिया, हम मुझे चलकर डिनर करना चाहिए। वो अपने ऑफिस से बाहर आते हैं, मीका से बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। वो एमसी को रोकती है और बताती है कि विंटी उससे मिलने के लिए आई थी, वो बस थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गई है। तो एमसी बोलता है तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया। ये बोलती है तुम्हारा सेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा चल रहा था, वो काफ़ी देर तुम्हारा इंतजार करती रही और फिर चले गई। एमसी उसके गाल पकड़ लेता है। फिर वो बताती है कि कल वो वापस से आएगी अपना क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद। मिलाइस वहाँ पर आ जाती है, देखती है कि एमसी मीका के गाल खींच रहा है तो पूछती है क्या मीका ने कुछ गड़बड़ कर दी है। एमसी मन में सोचता है देखा जाए तो मेरी ही गलती है। एमसी उनसे बोलता है अगर विंटी आती है तो उसे सबसे पहले बताया जाए। मीका बोलती है हाँ मैं जरूर से बता दूंगी। एमसी सोचता है कि कल विंटी आने वाली है तो मैं और कोई सेशन नहीं करूंगा। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पर वो अपने ऑफिस के अंदर इंतजार कर रहा था कि आखिर कब विंटी अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर आएगी। वो काफी देर तक इंतजार करता है बट विंटी नहीं आती। अगले दिन भी इंतजार करता है, अगले दिन भी नहीं आती। फिर अगले दिन हम देखते हैं तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड सोचता है कि पक्का विंटी होगी। गेट ओपन होता है, एमसी खुश होकर बोलता है विंटी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन वहां पर विंटी नहीं बल्कि मीका आई थी, जो देखकर एमसी भी हैरान हो जाता है कि यार ये तो विंटी नहीं है। एंड अब जब वो आई चुकी है एमसी भी बोर हो रहा था तो एमसी उसको डाटा शेयर ट्रेनिंग देता है। वहीं हमें ऑफिस के बाहर गिल्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर विंटी अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर आ चुकी थी। मिलाइस उसको उसकी क्वेस्ट की पेमेंट करती है। विंटी कहती है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन आखिर मीका कहाँ पर है। मिलाइस बोलती है मुझे नहीं पता कहाँ पे है, क्या तुम्हें उससे कोई काम है। तो विंटी बोलती है काम तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मिलाइस विंटी से कहती है क्या तुम और कुछ नहीं पूछना चाहती। तो वो पहले तो शर्माती है फिर बोलती है क्या हिप्नो यहाँ पर है। तो ये बोलती है अच्छा तो तुम मिस्टर हिप्नो से मिलने के लिए आई हो, मैं खुद भी कई बार उससे एडवाइस लेती रहती हूँ। उसने मुझे बताया था कि उससे किसी के साथ अपॉइंटमेंट है जिसका वो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा है, वो लगता है कि वो तुम ही हो। अब विंटी ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगती है, सोचती है क्या सच में वो मेरा इंतजार कर रहा है। तो वो आती है एमसी के ऑफिस के सामने, गेट खोलती है
तो मीका और एमसी जो थे वो डाटा शेयर ट्रेनिंग कर रहे थे। अब इनको डाटा शेयर करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। एमसी की नज़र साइड में जाती है तो विंटी वहीं उनको बैठे हुए देख रही थी। एमसी पूरा बौखला जाता है कि यार विंटी यहाँ कब आ गई। वो जल्दी से अपनी ट्रेनिंग रोकता है एंड सोचता है कि यार मैं तो गया काम से। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एमसी उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। वो कहता है विंटी मुझे माफ़ कर दो। वो पूछती भी आखिर तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तो ये हैरान हो जाता है। ये सीधा होता है और बोलता है क्योंकि तुमने मेरी डाटा शेयर प्रोसेस देख ली किसी और के साथ, क्या तुम इस चीज़ के लिए अपसेट नहीं हो। उसे समझ में नहीं आता। वो पूछती है क्या डाटा शेयर करना बुरी बात है, और वैसे भी देखने से लग रहा था कि तुमने उसे फोर्स नहीं किया। हैम्स उससे पूछता है तुम दूसरों को दिखाते हुए डाटा शेयर ट्रेनिंग करते हो, भले तुम उसके साथ रिलेशनशिप में ना हो, तो क्या ये ठीक है। विंटी बोलती है जब तक उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ये ठीक है, लेकिन बाहर के लोगों को शोर सुनकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हैम्स विंटी को बिल्कुल एक एंजल की तरह मान रहा था। फिर वो उससे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए पूछता है। ये लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं तो साथी बन जाएंगे, यानी कि ये लोग ज़्यादातर टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हैं। एमसी बोलते हैं ऐसा करने से तुम्हारा सॉफ्टवेयर जो हैंग होता है मैं उसको कूल कर सकता हूँ। एमसी काफ़ी नर्वस हो रहा था कि कहीं वो मना ना कर दे, लेकिन विंटी इसके लिए मान जाती है। जो सुनकर हमारा एमसी नहीं बल्कि छोटा एमसी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो कहती है मैंने खुद को कूल डाउन करने की कोशिश की बट ये खुद से काम नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे काउंसलिंग सेशन लेना चाहती हूँ। मैंने देखा तुम मीका के साथ कैसे डाटा शेयर कर रहे थे, जो देखकर मेरा इंटरनल पावर हाई हो गया है। हैम्सी बोलते हैं भले ही मीका के साथ मैं पिछले काउंसलिंग सेशन में काफ़ी थक चुका हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी काफ़ी अच्छे से हेल्प करूँगा। हम लोग मिलाइस को देखते हैं जो कि ऊपर आते हुए सोचती है आखिर मीका कहाँ पर है। माना कि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन चुकी है, लेकिन साथ में वो R&D भी बन चुकी है। मिलाइस देखती है कि जो मीका होती है वो अंदर छुपकर देख रही थी, जबकि मीका को विंटी से काफ़ी जलन हो रही थी कि काश उसकी जगह वो होती जो कि ये डाटा शेयर कर पाती। मिलाइस उसके पास आती है और बोलती है तुम आखिर क्या कर रही हो, तुम पहले कितनी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी और अब कैसे R&D बन चुकी हो। वो कहती कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, अंदर देखो आखिर क्या चल रहा है। वो कहती कि तुम्हें कोई भी बहाना देने की ज़रूरत नहीं है। मीका बोलती है एक बार अंदर तो देखो। तो वो जैसे ही अंदर देखती है तो अंदर काउंसलिंग सेशन चल रहा था दोनों का, जहाँ पर एमसी उससे एडवाइस दे रहा था। ऑफ कोर्स तुम लोग क्या समझ रहे हो भाई।